हाय, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स इस प्यारे से टॉपिक पे। जो अभी टॉपिक चल रहा है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है? सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब टॉपिक है फॉर रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन को हम डायोड की तरह यूज करते हैं। एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज होता है। तो उस डायोड में दो तरह के डायोड होते हैं। एक होते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, सॉरी तीन टाइप के डायोड होते हैं। एक होता है अनबायस्ड डायोड, जिसमें बैटरी एक्सटर्नली कनेक्शन नहीं लगा रहता है। मतलब उस डायोड से, उस पीएन जंक्शन से एक्सटर्नली हम बैटरी को कनेक्शन लगा के नहीं रखते हैं। तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनबायस्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, जिसमें कोई बाहर से बैटरी कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, ऐसा ही है। इसके बाद दूसरा आता है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम पी टाइप के जंक्शन डायोड से कनेक्शन लगाते हैं, और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन भी हम लोग जान चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? जो अभी करंट वीडियो चल रहा है, इस करंट टॉपिक में हमारा क्या टॉपिक है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायसिंग कैसे की जाती है, और ये रिवर्स बायसिंग का क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, अनबायस्ड का भी मैंने एप्लीकेशन आपको बताया था। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, नहीं देखे हैं तो बार बार उसको देखिए, तब समझ में आएगा। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? रिवर्स बायसिंग। मतलब उसको हम कह सकते हैं ब्लॉकिंग बायस। ब्लॉकिंग बायस का मतलब आप समझ सकते हो, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? रोकना। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसी से बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए कैसे काम करता है रिवर्स बायसिंग। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। जैसे कि पीएन जंक्शन होता है ना, बेसिक चीजें समझो पहले। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पीएन जंक्शन जो रहता है उसका स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। देखिए, जो पीएन जंक्शन है, मान लीजिए आधा आधा हमने क्या कर दिया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा होंगे? मेजॉरिटी नंबर किनका होगा? होल्स का होगा। पी टाइप है ना, टेट्रावैलेंट है, सॉरी ट्राइवैलेंट है। तो ये इसमें ज्यादातर क्या होंगे? होल्स होंगे। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या होंगे? होल्स होते हैं, और कम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? होल्स। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ज्यादातर क्या होते हैं? ज्यादातर इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और होल की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या होता है? जब इन दोनों को एक जगह हम मिलाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है? जैसे हम मिलाएंगे इन दोनों को, तो एक कनेक्टिंग वायर में जैसे ही टच करवाते हैं, जैसे पी टाइप ये हो गया, एन टाइप ये हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, कंबाइन कर दिया हमने। तो इस तरह से जो कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? अब क्या होगा ये समझिए। अब जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को भी यहाँ पे मूवमेंट करवाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? दोनों को कंबाइन कर दिया, डिफ्यूज होगा। अब क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन कैसे होता है उसको समझिए पहले। अब इसमें ज्यादातर क्या है? चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर क्या है? होल्स हैं। इधर ज्यादातर मेजॉरिटी कैरियर्स कौन कौन है? होल। और इधर कौन है? मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? अब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से सैचुरेटेड फॉर्म में नहीं है, एक से फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए एक से फॉर्म में अभी नहीं है। अभी यहाँ पे मेजॉरिटी होल कैरियर्स है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस से, डेंसिटी के डिफरेंस से दोनों में एक जैसा सिचुएशन नहीं है।
इसमें मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है, होल्स। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने का कोशिश करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूवमेंट करना शुरू करेगा। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूवमेंट करेगा मतलब क्या है वो समझिए। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जाके मूव कर रहे हैं तो एक होल से कंबाइन कर लिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कंबाइन कर रहा है, इधर होल से कंबाइन कर रहा है, तो एक तो ये पॉजिटिव था, ये क्या था, होल्स को मतलब आप क्या समझते हो, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है एक्चुअली शुरू में ये न्यूट्रल था, इनिशियली क्या था, ये न्यूट्रल रहता है। आई बात समझ में, ये क्या रहता है, न्यूट्रल, और बाद में भी ये न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से तो मूव करेंगे, इस होल के साथ रिकंबाइन करके क्या कर देंगे, क्या करेंगे, अब ये रिकंबाइन करके इसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो इधर से जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक्चुअली इस लेयर पे क्या बन रहा है, इस लेयर पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी एक्चुअली शुरू में न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल, ठीक है, और ये भी न्यूट्रल, ये सब के सब न्यूट्रल थे। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल था, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल था, सब के सब न्यूट्रल थे। तो जब हमने इसको कंबाइन किया इसके साथ तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव, इधर से इधर जाएंगे तो न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी, बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा, क्या अपियर हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा, ठीक है। होल्स गायब हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी गायब हो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे होल्स गायब हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, होल्स क्या करेगा, थोड़ा सा इधर मूव करेगा और कंबाइन करेगा इसके साथ में। तो कंबाइन करने से क्या हो रहा है, होल्स इधर मूव कर रहा है, पी से एन टाइप के, पी से एन तरफ कौन जा रहा है, होल्स, देखिए पी से एन तरफ कौन जा रहा है, होल्स का मूवमेंट हो रहा है। होल्स कहाँ जा रहा है भाई, पी से एन तरफ, और एन से पी तरफ कौन जा रहा है, एन से पी तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इस जगह जो है वो क्या अपियर हो जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव अपियर हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपियर हो रहा है। क्यों हो रहा है कि पहले था न्यूट्रल, अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या था, ये क्या था, न्यूट्रल, ये था न्यूट्रल, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूट्रल, सॉरी ये बन जाएगा निगेटिव चार्ज, है ना, ये क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। आई बात समझ में, ये बन जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा। सिंपल करने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए सिंपल हो गया, ठीक है, देखिए सिंपल है, चलिए ये सिंपल है। तो इस रीजन को, ये जो रीजन क्रिएट हो रहा है, इस रीजन को क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। जो पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया होगा, इसकी साइज कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर, 1/2 मीटर के आसपास इसकी डिप्लीशन साइज होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो किधर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगी, ठीक है। आई बात समझ में। ये अनबायस्ड फॉर्म में है, ये क्या है, अनबायस्ड फॉर्म में है। अभी इसको हम एक्सटर्नली बैटरी से कनेक्शन नहीं लगा रहे, कोई बैटरी से अभी इसका कनेक्शन नहीं लग रहा, ये अनबायस्ड फॉर्म में है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक जगह से दूसरे जगह, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जब मूव करते हैं तो ऐसे ऐसे करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। वो क्या करंट कहलाता है, डिफ्यूजन करंट। आई बात समझ में। लेकिन मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में अगर जाते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से जब जाते हैं तो उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट करंट इज ओनली फॉर द मैग्नेटिक कैरियर्स, और डिफ्यूजन करंट किसके लिए होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होते हैं, जिनका नंबर क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में, उनके लिए होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पीएन जंक्शन जो है अनबायस्ड फॉर्म में, सिंपल वे में आप समझिए इस चीज को। और ये जो मैंने पीएन जंक्शन बताया, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। यहाँ बीच में क्या क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या करता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो मान लो यहाँ पे होल्स हैं, मैग्नेटिक कैरियर्स यहाँ पे होल है, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली करेगा क्या, होल्स को बोलेगा भाई तू अपने साइड में ही रह, क्या करेगा, कहेगा तू अपने साइड में ही रह, और इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तू अपने साइड में ही रह, ठीक है। तो एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड जो है न्यूट्रल होता है, लेकिन बीच में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, बीच में यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक न्यूट्रल ही होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि शुरू में ही ये न्यूट्रल था तो लास्ट में भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा, लेकिन बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स को मूव नहीं करने देता, क्या नहीं करने देता, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स को मूव करने नहीं देता, लेकिन मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स को कहता है कि आप मूव कर सकते हो अगर आप में दम है तो, लेकिन इनमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इसको इधर से इधर क्रॉस कर सके, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई होगा तो इसको आराम से क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट दो तरह के हुए, पहला करंट हो गया डिफ्यूजन करंट, जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और दूसरा करंट होता है क्या, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। ये दूसरा क्या है, ड्रिफ्ट करंट। तो दो ही तरह के इसमें करंट आते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि ड्रिफ्ट करंट ज्यादा हो जाता है, और डिफ्यूजन करंट ज्यादा हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट कम होता है, कभी कभी दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो पीएन जंक्शन शुरू में जब फॉर्म हुआ था सैचुरेटेड फॉर्म में, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट कम हो जाती है, आई बात समझ में। लेकिन रिवर्स बायसिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इस रिवर्स बायसिंग में ये डिफ्यूजन करंट बहुत कम हो जाता है, क्या होता है, ये डिफ्यूजन करंट बहुत कम होता है और ड्रिफ्ट करंट उससे ज्यादा होता है, आई बात समझ में। जबकि ये डिफ्यूजन करंट जो है इसको हम मिली एम्पेयर में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन ये जो ड्रिफ्ट करंट है, इनके ज्यादा आ गया ना, तो ये ड्रिफ्ट करंट जो है ये क्या आता है, माइक्रो एम्पेयर में ये आते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। ये दो ही तरह के करंट हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए और भी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर होती है और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होती है। देखिए इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर से इधर हो रही थी डिप्लीशन रीजन में, इधर से इधर, मतलब एन से पी तरफ जा रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और होल किधर से इधर जा रहे, इधर से इधर जा रहे थे, मतलब होल का मूवमेंट किधर हो रहा था, होल का मूवमेंट हो रहा था पी से एन तरफ, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था एन से पी की तरफ। तो करंट किधर जाएगा, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होगी भाई, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी किधर, पी से एन तरफ, पी से एन तरफ होगी। और ये किनके वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से भी होता है और होल के मूवमेंट की वजह से भी होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डिफ्यूजन करंट होती है, आई बात समझ में। और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, अगर मैं ड्रिफ्ट करंट की बात करूं, जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनका इक्वल अनइक्वल दोनों हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ड्रिफ्ट करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट मतलब कहां से कहां जा रहा है, एन से पी तरफ जा रहा है, आई बात समझ में। यानी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पी इधर डाल दो, इधर एन डाल दो, एन से पी तरफ होता है डायरेक्शन ड्रिफ्ट करंट का, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट की मैग्नीट्यूड माइक्रो एम्पेयर से मेजरमेंट होती है, और डिफ्यूजन करंट का मिलीमीटर से कंपैरिजन होता है, समझ में आ रहा है। तो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो डिफ्यूजन करंट की अमाउंट ज्यादा होती है और ड्रिफ्ट करंट की अमाउंट कम होती है, ओके। तो और भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल वे में ये समझिए कि रिवर्स बायसिंग होती क्या है। तो रिवर्स बायसिंग सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि अगर आपने पीएन जंक्शन डाल दिया, ठीक है, कहीं पर अगर आपने पीएन जंक्शन डाल दिया, तो ये देखिए पीएन जंक्शन, ठीक है,
ये मैंने बना दिया पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन में ये मान लो कि अनबायस्ड फॉर्म में है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये बीच में ये क्या है, ये बीच में है क्या, ये है डिप्लीशन रीजन। ये क्या है, डिप्लीशन रीजन, जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है, इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है। तो रिवर्स बायसिंग किसे कहते हैं, रिवर्स बायसिंग किसे कहते हैं? अभी तो ये अनबायस्ड है, लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप को अगर हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दिया तो क्या हो गया, ये रिवर्स बायस होगा। क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस का मतलब ये है यहाँ पर कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप का कनेक्शन इंड लगाना है, कनेक्शन जोड़ लगाना है, और पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से लगाना है कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। अब इसका इफेक्ट को हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो देखिए ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, यहाँ देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही थी, है ना जी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, इधर ही था। अब क्या होगा, अब ये जो बैटरी दे रहा है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली क्या दे रहा है, इधर ही दे रहा है। दोनों मिलकर के अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा है मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा है मतलब पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा रहा है। मतलब अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक रिवर्स बायसिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में बढ़ने से ये होगा कि अब जो ये पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन का विड्थ था वो विड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज होके बढ़ जा रहा है, वाइड हो रहा है, चौड़ा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, चौड़ा हो जा रहा है। क्यों हो रहा है वो समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से, इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट बढ़ने से, पहले मान लो अंदर में कितना था, ई नोट था अनबायस्ड फॉर्म में, अब ये ई आ गया, ठीक है, ई डैश आ गया, तो टोटल कितना है, अभी टोटल कितना आ रहा है, तो ई टोटल जो आएगा ई डैश प्लस ई नोट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिप्लीशन रीजन में बढ़ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है जिसकी वजह से पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो वी नोट जो है, ये वी नोट जो है वो क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। ये क्या है भाई, तो ये है पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर एक्चुअली होता क्या है, ये पोटेंशियल बैरियर एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसा पोटेंशियल होता है, ये ऐसा पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए जो कि डिप्लीशन रीजन में काम करता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करने देता, नहीं मूव करने देता, ठीक है। और ये रिवर्स बायसिंग होने की वजह से ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स बायसिंग। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग। आप बेसिकली इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप को कनेक्शन लगा दीजिए और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इसके पी टाइप को कनेक्शन लगा दीजिए, तो ये कहलाता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग एक्चुअली इसके विड्थ को, डिप्लीशन रीजन के विड्थ को बढ़ाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी बढ़ाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट को भी बढ़ाता है, जिसके वजह से ये जो डिफ्यूजन करंट है ना, ये जो डिफ्यूजन करंट है वो बहुत घट जाता है। ये क्या होता है, बहुत घट जाता है, जीरो के आसपास आ जाता है। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट करंट है, ये जो एक और करंट आता है ना इसमें, ये ड्रिफ्ट करंट जो है, और नेट करंट क्या होता है, ये डिफ्यूजन करंट है और ये ड्रिफ्ट करंट है, तो नेट करंट क्या होगा, नेट करंट इज सम ऑफ डिफ्यूजन करंट प्लस सम ऑफ ड्रिफ्ट करंट विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी इसमें लेना होगा, क्या करना होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा, प्लस माइनस करना होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो क्या होगा, ये ऐसे लिखेंगे, और अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया तो माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट माइनस डिफ्यूजन, ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपोजिट ही होता है, अपोजिट यहाँ पे लिखते हैं तो अपोजिट लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो या ड्रिफ्ट माइनस डिफ्यूजन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेट करंट को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ हमने माइनस साइन लिखा है। आई बात समझ में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये ड्रिफ्ट करंट क्यों होता है, ये ड्रिफ्ट करंट क्यों होता है वो समझिए। क्योंकि पूरे क्रिस्टल में थर्मल एनर्जी की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड टूटते रहते हैं। डिप्लीशन रीजन के आसपास में क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे,
एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल से कंबाइन कर जाएगा, मतलब इसमें इधर का इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक कैरियर्स है तो इधर ये मूव कर सकता है। आई बात समझ में? मूव कर सकता है आराम से, मतलब थर्मल एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इसकी इधर जो है, इधर अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन, क्या कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा सकता है, मूव कर सकता है। आई बात समझ में? मूव करने के वजह से थोड़ा सा उसमें ड्रिफ्ट करंट आ जाती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट जो आती है वो किसकी वजह से आती है? थर्मल एनर्जी की वजह से आती है। आई बात समझ में? कुछ थर्मल एनर्जी रहेगा जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट होती है। और रिवर्स बायसिंग में जो भी होता है वो क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट ही होता है। क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट ही होता है। तो अगर आई नेट की हम बात करें, नेट करंट की हम बात करें, तो एक्चुअली इसमें होता है क्या? ड्रिफ्ट माइनस डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, तो टोटल क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट ही होती है। और जो ड्रिफ्ट करंट होती है ये माइक्रो एम्पेयर में हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, माइक्रो एम्पेयर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं, ठीक है। जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, थर्मल जनरेटेड मतलब जो सेमीकंडक्टर में हीट के वजह से जो जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको ड्रिफ्ट करंट भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ड्रिफ्ट करंट भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं करंट which arises due to the heat generated electrons and holes is known as reverse saturation current, ठीक है। तो समझिए कि हमने जो रिवर्स बायसिंग में क्या किया था कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ गया था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया था, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई थी, जिसके वजह से क्या हुआ? डिफ्यूजन करंट कम हो गया। तो एक्चुअली अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल बैरियर की हम बात करें, तो यहाँ देखिए पोटेंशियल बैरियर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली ग्राफ कैसा होना चाहिए? ग्राफ कैसा होना चाहिए उसको समझिए। वो जो डिप्लीशन रीजन वाली जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए? अगर पोटेंशियल की हम बात इधर करते हैं और इधर अगर हम डिप्लीशन रीजन या विड्थ की बात करते हैं, इधर हम कर देते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसा ग्राफ होगा? ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। कुछ इस टाइप से मतलब अगर मैं यहां से यहां तक V नोट की बात करूं तो ये V नोट क्या है? ये V नोट क्या है? अनबायस्ड पोटेंशियल बैरियर। ये अनबायस्ड पोटेंशियल बैरियर है, अभी अनबायस्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है? अनबायस्ड पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। लेकिन रिवर्स बायसिंग का ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें, रिवर्स बायस की बात करेंगे अगर हम, तो एक्चुअल रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ जाके बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब अब जो V डैश अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर मैं नया पोटेंशियल डिफरेंस पता करना चाहेंगे तो एक्चुअली O कितना होगा? तो वो जो होगा वो V डैश मान लो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इंक्रीज करने में बढ़ गया होगा। एक्सटर्नली रिवर्स बायसिंग करने से मतलब पीएन जंक्शन को अगर हमने एक्सटर्नली बैटरी से कनेक्शन लगा दिया है तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया V, और पहले से कितना था? V नोट, तो नेट कितना हो गया? V, ठीक है। V डैश प्लस V नोट दैट इज इक्वल टू V, V इज इक्वल टू V डैश प्लस V नोट। पोटेंशियल बैरियर अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है। और ये जो रीजन है, ये रीजन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिप्लीशन रीजन। चलिए इतना बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कहते हैं? ये मैंने बता दिया आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन समझिए कि रिवर्स बायसिंग से क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज होता है रिवर्स बायसिंग का, कहाँ कहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका दो ब्रांच है, रिवर्स का
रिवर्स बायसिंग का आरबी, आरबी अगर आप देखते हो इसका हम लोग दो यूज पढ़ेंगे। दो यूज कहाँ कहाँ है भाई? तो एक जगह हम लोग पढ़ेंगे फोटो डायोड, क्या पढ़ना है? फोटो डायोड, और दूसरा क्या है? जेनर डायोड। दूसरा क्या है? जेनर डायोड। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अब डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज जेनर डायोड, व्हाट इज फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड एज वेल एज जेनर डायोड बोथ एक्ट इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का ही एप्लीकेशन है, दोनों को हमको डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले मैंने आपको सोलर सेल के बारे में बता दिया था, एलईडी के बारे में ही बता दिया था। तो जहां जहां हम लोग पढ़ रहे हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन का नियम होता है, सिद्धांत होता है कि आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो मैं भी आपको अच्छे से बता रहा हूँ रिवर्स बायसिंग का यूज कहाँ कहाँ है, वो भी मैं आपको एक जगह बता दूंगा। और ये मैं आपको पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके बाद चलते हैं। यहाँ मैंने बताया था आपको रिवर्स बायसिंग या रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये हमने क्या बताया कि आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का मतलब क्या, एक वर्ड आप देख रहे होंगे सैचुरेशन। ये सैचुरेशन क्यों आया, ये सैचुरेशन क्यों आया? सैचुरेशन का मतलब आप जानते होंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो जब रिवर्स बायसिंग में हम लोग पीएन जंक्शन को डालते हैं तो जो करंट आती है माइक्रो एम्पेयर में आती है, बहुत बहुत कम आती है, और ऑलमोस्ट कांस्टेंट आती है। क्या आती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट आती है, और उस ऑलमोस्ट कांस्टेंट तक हम उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। सैचुरेशन है तो कुछ हद तक ये क्या होती है, करंट कांस्टेंट होती है, एक डिफिनिट लिमिट तक ये कांस्टेंट करंट देगी। उसके बाद एक डिफिनिट ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है। डिफिनिट ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या होता है, थोड़ा सा अगर और हमने वोल्टेज बढ़ा दिया ना, थोड़ा सा अगर और हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट होती है, ड्रिफ्ट करंट जो है इनॉर्मसली बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ा सा अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा दिया अगर हमने, तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड अंडर दैट कंडीशन रिवर्स जो बायस्ड जंक्शन है, जो डायोड है, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हम लोग रिवर्स बायस पढ़ रहे हैं या फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे हैं, ये सब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो रेटेड वैल्यू तक ही काम किया जाता है। मतलब अगर कोई डायोड का लिख दिया कि वोल्टेज, अगर किसी फैक्ट्री में लिख दिया कि किसी भी डायोड का वोल्टेज 4 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो उसके आगे अगर आप ले जाएंगे, उसके आगे अगर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो वो डायोड जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे वो फॉरवर्ड बायस में रखें, चाहे वो रिवर्स बायस में रखें। दोनों कंडीशन में मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि दोनों कंडीशन में अगर आपने रेटेड वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट रख दिया अप्लाइड वोल्टेज की, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। वो क्या होगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ओवर हीटिंग की वजह से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। क्योंकि थोड़ा सा अप्लाइड वोल्टेज अगर आपने बढ़ा दिया, फिर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द डायोड। आइदर दैट डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए जो अप्लाइड वोल्टेज है आपका, वो रेटेड वैल्यू से थोड़ा सा कम ही रहना चाहिए, उससे कम ही रहेगा तो ही वो डायोड काम करेगा, नहीं तो ओवर हीटिंग की वजह से वो बर्बाद भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे रिवर्स बायसिंग कंडीशन में। रिवर्स बायसिंग कंडीशन में मैंने बताया था कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में वो क्या करती है, बढ़ जाती है। कारण यह है कि पहले वाला जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको सपोर्ट करता है बैटरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अब एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन में, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। अब मुश्किल हो जाता है मेजॉरिटी चार्ज के गैस को एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। मतलब जो होल्स हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, उनको मुश्किल हो जाएगा किधर, एन टाइप जाने में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में, उनको पी टाइप जाने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। कब बढ़ता है, रिवर्स बायसिंग में। आई बात समझ में? लेकिन ये रिवर्स बायसिंग दूसरे तरफ से ड्रिफ्ट करंट को थोड़ा सा प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है उसको समझिए। जैसे इसकी विड्थ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है,
अप्लाइड वोल्टेज या नेट वोल्टेज कहिए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, अब उसकी अमाउंट अगर बढ़ रही है तो वो जो है वो क्या करती है, मैग्नेटिक कैरियर्स जो होते हैं पी टाइप में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींच करके हो सकता है लेके चला जाए किधर, किधर ले जाए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, और होल्स जो हैं, होल्स अगर हैं एन टाइप में, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या करेंगे, इधर सप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो जिसके वजह से वो एक्चुअली होता क्या है, ड्रिफ्ट करंट होती है, और ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो बहुत बहुत कम अमाउंट की होती है। आई बात समझ में? कम अमाउंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इनका नंबर ही बहुत कम होता है, जो मैग्नेटिक कैरियर्स हैं उनका नंबर ही बहुत कम है, इसीलिए ड्रिफ्ट अमाउंट, ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, समझिए अब आगे। ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? दैट डज नॉट, दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड टू मच, मतलब बहुत डिपेंड करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते। बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते किस पर? अप्लाइड वोल्टेज पर। किस पे डिपेंड नहीं करते? अप्लाइड वोल्टेज पर नहीं डिपेंड करते बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा, इसीलिए सैचुरेशन करंट है ना। अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट आपका बढ़ ही नहीं रहा, इसी को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई बात समझ में? अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं फिर भी आपका जो है ये सैचुरेशन, ये करंट जो है बढ़ ही नहीं रहा, इसी की वजह से इसका नाम दिया गया रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब आप अप्लाइड वोल्टेज को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन ये करंट बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, नहीं बढ़ेगा, एक डिफिनिट लिमिट तक ये नहीं बढ़ेगा, एक डिफिनिट लिमिट तक नहीं बढ़ेगा, और वो डिफिनिट लिमिट कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, उसको भी हम बताएंगे। तो समझिए यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, और डिपेंड किस पे करता है? ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक कैरियर्स के जो कंसंट्रेशन है दोनों साइड में जो मैग्नेटिक कैरियर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ये मैग्नेटिक कैरियर्स के उतना ही ज्यादा करंट होगा। ड्रिफ्ट करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक कैरियर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पीएन जंक्शन के दोनों साइड में जो मैग्नेटिक कैरियर्स है उसके वजह से होगा। अगर मैग्नेटिटी जैसे कि होल्स हो गए इधर एन टाइप में और इलेक्ट्रॉन्स हो गए पी टाइप में, ये मैग्नेटिक कैरियर्स है दोनों में, अगर इनकी संख्या बढ़ा दे तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक डिफिनिट लिमिट तक, उसके बाद क्या कहानी है वो समझ लो। यहाँ देखिए ड्रिफ्ट करंट की बात कह रहा है। ड्रिफ्ट करंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट, ये जो ड्रिफ्ट करंट है वोल्टेज इंडिपेंडेंट है अप टू ए डिफिनिट लिमिट, दैट डिफिनिट लिमिट इज कॉल्ड क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज। अप टू ए क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मतलब समझते हैं कि इसी के बारे में बोल देते हैं इसका लाइफ क्रिटिकल है, मतलब जीने मरने के कगार पर है। ठीक है, तो क्रिटिकल रिवर्स मतलब उल्टा बायस वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। आई बात समझ में? उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर आपने और वोल्टेज बढ़ाया तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जो आपके डायोड को जला सकता है ओवरहीटिंग की वजह से। तो रिवर्स बायसिंग में भी यही कहानी है, और फॉरवर्ड बायसिंग में भी वही होता है कि अगर आपका फॉरवर्ड बायस का कोई डायोड है, अगर कंपनी ने रेट मार दिया है कि 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं देने का। अगर 5 वोल्ट से ज्यादा उसमें अगर कनेक्शन लगा दिया एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज से तो वो जल सकता है ड्यू टू ओवरहीटिंग की वजह से वो जल सकती है। आई बात समझ में? तो चलिए इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे वोल्टेज इंडिपेंडेंट है अप टू ए क्रिटिकल बायस वोल्टेज, को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपने पढ़ा होगा कि डायोड को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, डायोड को हम क्या करते हैं? इस तरह से सिंबलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये सिंबल है डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में, जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा देते हैं और इसको निगेटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्शन लगा देते हैं। ये फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी है। मतलब ये हो गया हाई पोटेंशियल पे और ये हो गया लो पोटेंशियल पे। मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में एन से, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ये पॉजिटिव पी जो है फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, हाई ये क्या, ये मान लीजिए पी कनेक्शन यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? तो फॉरवर्ड बायसिंग मैंने इसको बताया डायोड का ये जो है सिंबल है। तो फॉरवर्ड जो डायोड है इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। आ रही समझ में बात?
मतलब इसमें हल्का फुल्का करंट मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है। लेकिन रिवर्स बायस में कहानी कुछ उल्टी हो जाती है। कहानी रिवर्स बायसिंग में यह होती है कि पॉजिटिव को हम पी को हम निगेटिव टर्मिनल के बैटरी से कनेक्शन लगा देते हैं और एन को हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा देते हैं। यह कहलाता है क्या? यह क्या कहलाता है? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्शन लगा दिया और इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा के रखा हुआ है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, तो ये कहलाता है रिवर्स बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस की कहानी मैंने बता दिया था कि अगर आपका जो डायोड है आइडियल है तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। लेकिन रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस की बात करें तो बैटरी एक्चुअली करंट किधर देना चाहेगा? इधर देना चाहेगा। अब ये डायोड क्या करेगा? अब ये डायोड क्या करेगा? रोकेगा, करंट को आने से रोकेगा। अब ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, अब ये रिवर्स बायस है, अपोज करेगा। और रिवर्स बायस में यही डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? जो रेजिस्टेंस है रिवर्स का, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है रिवर्स का वो कितना है? रेजिस्टेंस जो है रिवर्स बायस्ड में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? इनफाइनाइट। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड में वो कितना है भाई? वो कितना है? तो जीरो। ये इनफाइनाइट है और ये कितना है? जीरो। आई बात समझ में? तो अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट कितना होगा? जो करंट होगा वो एक्चुअली क्या होगा? जीरो। जीरो हो जाएगा, जिसे आप ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, बहुत बहुत कम होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा। ठीक है, जिसके लिए बना हुआ है। और ये करंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन करंट कहलाता है। ये आप जानते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यही है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में डिफरेंस। ठीक है, रिवर्स बायस क्या करता है? अपोज करता है। तो डायोड का मेन काम क्या है? अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करवा दिया इधर से, मान लो वायर देखो, वायर और डायोड में क्या अंतर है? वायर मान लो ये वायर है, ये कोई कंडक्टर वाली वायर है। अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को इधर से प्रोवाइड करवा दिया तो इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। लेकिन करंट को अपोजिट डायरेक्शन मूव करवाएंगे तो भी मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करंट को इस डायरेक्शन मूव करवाएंगे तो भी करंट मूव करेगा और इधर से प्रोवाइड करवाएंगे तो भी मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वायर है। लेकिन डायोड की कहानी कुछ अलग होती है। डायोड में क्या होता है ना कि अगर ये डायोड है और इस डायरेक्शन में अगर करंट मूव कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। आई बात समझ में? लेकिन इसी डायोड को अगर हम ये बोलेंगे कि भैया तुम इधर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट को मूव करवा के दिखा दो, तो क्या होगा? करंट जो है इधर से उधर मूव नहीं करेगा, यही करंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा, मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, दिस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट एंड दिस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट मींस करंट इन दिस रिवर्स बायस डायोड इज इक्वल टू जीरो, नहीं के बराबर होता है, या माइक्रो एमीटर होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग पढ़े हैं ये सारा चीज, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स बायसिंग पढ़े हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस, और डायनेमिक रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद हम लोग और बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, फोटो डायोड पढ़ेंगे, जेनर डायोड पढ़ेंगे, है ना। तो इसी सब के एप्लीकेशन पे, इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी पे, इसी प्रिंसिपल पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जेनर डायोड ही पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? फोटो डायोड पढ़ेंगे। ओके।